आज की ये वीडियो खास तौर पर हमारी बहनों के दिलों के लिए है, क्योंकि अगर किसी औरत को ये 4 ख्वाब मिल जाएं या उनमें से सिर्फ एक ख्वाब भी नसीब हो जाए तो समझ लो कि वो औरत अल्लाह की बहुत प्यारी, चुनी हुई और खास बंदी बन चुकी है। ऐसी औरत की जिंदगी में अल्लाह खुद आसानियां, सुकून, इज्जत और बरकत डाल देता है और आखिरत में उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। आज हम उन्हीं 4 रहमानी ख्वाबों की बात कर रहे हैं जो अल्लाह सिर्फ उन औरतों को देता है जिनके दिल में नूर हो, जो सच्ची हो और जो अल्लाह के करीब होती जाए। अगर आपको भी कभी ऐसा ख्वाब आया हो तो मेरी बहन मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें अपनी खास बंदगी में शामिल कर लिया है। सबसे पहले एक बात समझ लो कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं, शैतानी ख्वाब, नफसानी ख्वाब, रहमानी ख्वाब। शैतानी ख्वाब उन औरतों को आते हैं जो गुनाहों में पड़ जाती हैं या अल्लाह से दूर हो जाती हैं। नफसानी ख्वाब वो होते हैं जो दिन भर की टेंशन, सोच, ख्वाहिशात या गम की वजह से आते हैं। लेकिन रहमानी ख्वाब बहुत कीमती होते हैं और ये सिर्फ पाक दिल औरतों को मिलते हैं, खास तौर पर रात के आखिरी पहर, फजर के वक्त। पहले आने वाले ख्वाब अक्सर रूहानी होते हैं। एक बड़ी बात याद रखना, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, यानी अच्छे और सच्चे ख्वाब आम ख्वाब नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा होते हैं, एक खुशखबरी या एक नर्म सी रहनुमाई। चूंकि नबूवत खत्म हो चुकी है, इसलिए अब अल्लाह अपने बंदों को ख्वाबों के जरिए कभी कभी सच्ची बात दिखा देता है। नेक और सच्चे ख्वाब वो होते हैं जो दिल को सुकून दें, जो सच पर मबनी हों और इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाएं। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक छोटी सी झलक होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब ने ही उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। उनके वालिद ने उन्हें कहा था, बेटे अपना ख्वाब भाइयों को मत बताना वरना वो हसद करेंगे। और आज भी यही हिकमत है, अच्छा ख्वाब सिर्फ अल्लाह से शेयर करो, सबके सामने मत बताओ। चलें अब उन 4 रहमानी ख्वाबों की तरफ बढ़ते हैं जो अगर किसी औरत को ख्वाब में अपने आप को सजदे में रोते हुए अल्लाह से माफी मांगते देखना नसीब हो तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे अपनी खास मोहब्बत में शामिल कर लिया है। ये ख्वाब बहुत कम औरतों को मिलता है। ये उन औरतों को मिलता है जो दिल से अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, अपनी गलतियों पर रोते हुए तौबा करती हैं और जब तन्हा होती हैं तो अल्लाह को याद करती हैं। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो अल्लाह के सामने सजदे में है, आंसू बहा रही है और हाथ उठाकर माफी मांग रही है, तो ये सीधा इशारा है कि अल्लाह ने उसके गुनाह धो दिए हैं और उसके दिल को नरम कर दिया है और उसे अपनी खास बंदी बना लिया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरियों में से एक है। अब दूसरा ख्वाब, ख्वाब में किसी वलीउल्लाह, किसी नेक शख्सियत या नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना। ये ख्वाब आम लोगों को नहीं मिलता, ये सिर्फ उन औरतों को मिलता है जिनके दिल सच्चे होते हैं। अगर कोई औरत ख्वाब में किसी नेक बुजुर्ग को देखे, किसी सहाबिया को देखे या हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी दीदार नसीब हो जाए और ख्वाब में दिल को ठंडक और सुकून महसूस हो, तो ये अल्लाह की तरफ से बराह रास्त पैगाम है कि ऐ मेरी बंदी, मैं तुमसे राजी हूँ। ये ख्वाब औरत की किस्मत बदल देता है, उसकी जिंदगी में अल्लाह का खास करम आ जाता है। अब तीसरा ख्वाब, ऐसे ख्वाब जिनमें नहाना, गुस्ल करना या साफ पानी का बहना शामिल हो। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो साफ पानी से नहा रही है या पानी उसके जिस्म पर बह रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशारा है कि अल्लाह उसके दिल से गम, गुनाह, गलतियां और पुराना मेल धो रहा है। अगर ये ख्वाब किसी नौजवान औरत को आए तो समझ लो कि अल्लाह उसे गुनाहों से बचा रहा है, उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है और उसकी जवानी को महफूज बना रहा है। और अगर ये ख्वाब बुढ़ापे में आए तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि बाकी जिंदगी रोशनी और बरकत से भरपूर गुजरेगी। अब चौथा और आखिरी ख्वाब, ख्वाब में कुरान पढ़ना, चाहे आवाज के साथ हो या दिल ही दिल में। ये ख्वाब बहुत खास होता है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि वो कुरान पढ़ रही है या कुरान की तिलावत सुन रही है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह उसके दिल में नूर डाल रहा है। ऐसी औरत दुनिया में भी इज्जत पाती है और आखिरत में भी कामयाब हो जाती है। अगर ये ख्वाब जवानी में आए तो ये मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियां, रिस्क में बरकत, घर में सुकून और दिल की रोशनी की अलामत है और ये एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर ये ख्वाब बुढ़ापे में आए तो ये इस बात का सबूत है कि पिछले गुनाह माफ हो रहे हैं और अल्लाह उस औरत को पाकीज़ा जिंदगी दे रहा है। अगर इनमें से कोई एक ख्वाब भी किसी औरत को मिल जाए तो सुबह उठकर सबसे पहले सजदा शुक्र अदा करे, किसी हसद करने वाले को ना बताए, बस अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने उसे अपनी खास बंदगी में शामिल कर लिया है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, फिर आसमानों में उस बंदे की मोहब्बत का ऐलान होता है और फिर जमीन वालों के दिलों में भी उस बंदी की मोहब्बत डालती जाती है। अगर आज लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। अगर तुम भी उन खुशनसीब औरतों में शामिल होना चाहती हो तो आज से अपना दिल बदल लो, रात को उठो, थोड़ा कुरान पढ़ो, सच्ची तौबा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह बहुत करीब है, बस एक सच्ची पुकार की जरूरत है। याद रखो, ख्वाब कभी कभार सिर्फ रात के लम्हे नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से छोटे छोटे इशारे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी की समत बताते हैं। ये इशारे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम अल्लाह के करीब हो रही हो। जब कोई औरत अपने ख्वाब में रोशनी, सुकून या नरमी महसूस करती है तो समझ लो ये अल्लाह की खास मोहब्बत और रहनुमाई की निशानी है। हर ख्वाब एक छोटा सा पैगाम होता है जो तुम्हें अपने दिल में छुपी हुई कड़वाहट और बर्दाश्त को पहचानने में मदद देता है। ये तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा सब्र अल्लाह की नजर में कीमती है। बाज़ औक़ात ख्वाब हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम समझ सकें कि मुश्किलात सिर्फ आजमाइशें हैं,
लेकिन अल्लाह की रहमत और रहनुमाई हमेशा कायम रहती है। ख्वाबों के जरिए अल्लाह तुम्हारे दिल को नर्म करता है, तुम्हारे अंदर उम्मीद पैदा करता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेली नहीं हो। अगर ख्वाब में तुम्हें सुकून, खुशी या नूरानी मौजूदगी महसूस हो तो ये अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इनाम है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये तुम्हारे ईमान को मजबूत करता है और तुम्हारे दिल को रोशन करता है। ख्वाब तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत दे रहा है, तुम्हारे दिल को सुकून दे रहा है और तुम्हारे लिए आखिरत में खास मुकाम तैयार कर रहा है। हर ख्वाब तुम्हें अल्लाह की कुर्बत की याद दिलाता है, वो तुम्हारे दिल की आवाज सुनता है और तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम्हें हर लम्हा अल्लाह की हिफाजत हासिल है। बस दिल से यकीन रखो, अपने ख्वाबों में अल्लाह की रोशनी को पहचानो और हर दिन अपनी जिंदगी को नेकी, मोहब्बत और सुकून से भर दो। ख्वाब तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें हौसला देते हैं और हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसे पहचानना है और दिल से उसके करीब आना है। ऐ अल्लाह, हम सबके दिलों को नूरे हिदायत से भर दे और हमें अपनी सच्ची मोहब्बत और कुर्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें बार बार तौबा करने वालों में शामिल कर ले। या रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा और हमें दुनिया व आखिरत में इज्जत और कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा, हमारी जिंदगी को नेकी, बरकत और रहमत से भर दे और हमें हर बुराई से महफूज रख। या अल्लाह, हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रख, हमारे ईमान को मजबूत फरमा और हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रख। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा और इसे हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात दिल में उतर गई हो तो आगे जरूर शेयर करो, शायद किसी बहन की जिंदगी बदल जाए और वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। ऐसी ही मजीद